बच्चों, पीसीआई एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज जो अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एनसीईआरटी पार्ट 2 फिजिक्स के लिए वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या सिलेबस है, उसका क्या कंटेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि फर्स्ट पार्ट में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे पूरा बुक टिका हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोशिश की थी अपन ने समझने की कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे समझ सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर जो एनसीईआरटी पार्ट 2 है उसके अंदर आपको क्या बेसिक चीजें आनी चाहिए जिससे कि अपना सिलेबस इजी हो जाए। तो देखते हैं अपन सबसे पहले सेकंड पार्ट जो है एनसीईआरटी का, उसके अंदर सबसे जो पूरी बुक एक बेसिक चीज पे टिकी हुई है वो देखे अपन। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का बच्चों लाइट आता है। अब लाइट क्या है? लाइट बोला सर ये लाइट दिख रही है वही लाइट है। तो लाइट वी कांट सी लाइट बट विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी। मतलब लाइट को हम देख नहीं सकते लेकिन बिना लाइट के कुछ देख भी नहीं सकते। कितने मजे की बात है, अपना लाइट को देख नहीं सकते और इसको लाइट को बंद कर दूं तो उसके बिना कुछ दिखेगा ही नहीं। क्योंकि बच्चों हर एक ऑब्जेक्ट एक लाइट का सोर्स होता है। तो अपन यहाँ पे मोटा मोटा बात करें तो अपने को लाइट के बारे में सब कुछ पढ़ना है। सेकेंड बुक में लाइट की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। छोटी क्लासों में भी डिस्कस की थी अपन ने, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, कुछ नाम सुने हुए होंगे आपने, 9th में 10th में था। उसी को अपने को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है बच्चों कि लाइट के बारे में पूरी लाइट की पूरी इंटरनल जितनी प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जितनी भी प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस करनी है। तो उसी को लेके देखते अपन क्या क्या डिस्कस करना है। तो लाइट बेसिकली, लाइट के ऊपर बच्चों बहुत लड़ाई झगड़े चले, लगभग 200 साल तक इस पे डिस्कशन चला, 200 ईयर तक, कि लाइट क्या है, उसका क्या नेचर है। तो कुछ साइंटिस्ट हैं बच्चों, उन्होंने लाइट को अलग अलग तरह के साइंटिस्ट थे। तो लाइट की बात करें तो लाइट में कुछ साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि लाइट पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर की बता दी कुछ साइंटिस्टों ने। और कुछ साइंटिस्ट थे बच्चों, साइंटिस्ट की एक कैटेगरी ऐसी थी कि कुछ तो पार्टिकल नेचर बता रहे थे और कुछ ऐसे थे जो कि इसको वेव नेचर बता रहे थे। तो बच्चों इसकी इस लड़ाई के अंदर 200 साल लग गए बेसिकली पता करने में कि ये पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। साइंटिस्ट अपने अपने ग्रुप बना के लड़ाई झगड़े कर रहे थे। साइंटिस्ट की बात करूं तो न्यूटन बोलता है कि नहीं ये पार्टिकल नेचर है। तो सबसे पहले कॉर्पस्कल थ्योरी या न्यूटन ने सबसे पहले इसको, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले ये बताया था कि ये एक पार्टिकल नेचर है। लाइट एज ए पार्टिकल है। पार्टिकल का मतलब होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देता है और लाइट इस तरीके से पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इसी पार्टिकल नेचर से बच्चों लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी समझा पाए वो ही नहीं, अदर साइंटिस्ट भी बहुत सारे थे। तो इसमें सबसे पहले लाइट की अगर पार्टिकल नेचर है तो अपन क्या क्या समझ सकते हैं। लाइट की पार्टिकल नेचर से रिफ्लेक्शन समझ सकते हैं, रिफ्रैक्शन समझ सकते हैं पार्टिकल नेचर से। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने कहीं कहीं पे इसको पढ़ा होगा। तो इसी की एक प्रॉपर्टी है PEE, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब क्या होता है ये तो चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली इसमें ये होता है कि एक मेटल है, इस मेटल सरफेस पे लाइट आती है, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट में रेस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन सुना सा होगा तुम्हारा, रिफ्लेक्शन भी सुना हुआ होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सारे के सारे बच्चों किसमें पढ़ने हैं, इसी लाइट की नेचर है, इस लाइट को ही अपने को एक्सप्लेन करना है। तो ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है जिस पर कम से कम 3 चैप्टर टिके हुए हैं। तो एक चैप्टर जो 9 चैप्टर है पूरा का पूरा वो इसी प्रॉपर्टी को समझने में है। ये 9 चैप्टर का ही एक प्रॉपर्टी है, 9 चैप्टर जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो बच्चों चैप्टर है
9 चैप्टर वो पूरा का पूरा इसी प्रॉपर्टी को समझने में निकलेगा अपना, यानी कि रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, इसको समझेंगे। और जो वेव ऑप्टिक्स की बात करूं, नेचर, वेव नेचर की बात करूं, तो बच्चों वेव नेचर में भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको वेव नेचर बताया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइगेंस। हाइगेंस साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले लाइट को बोला, नहीं लाइट पार्टिकल नहीं है, न्यूटन साहब गलत बोल रहे हैं, लाइट एज ए वेव चलती है। वेव नेचर के बारे में हाइगेंस ने बताया था। दूसरी बात, इनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल थे। मैक्सवेल ने बोला नहीं, वेव में भी स्पेशल वेव है, ये वेव नहीं है, नॉर्मल वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इन्होंने स्पेशल बोला था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, EMW। तो वेव में भी स्पेसिफाई किया था इन्होंने कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। उसके बाद बात करें तो और भी साइंटिस्ट आए, आते गए, देखो ग्रुप बन गए इनके। कुछ ये बोल रहे थे कि नहीं पार्टिकल नेचर है, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे नहीं वेव नेचर है। लेकिन बच्चों फाइनली जब बात आई तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली। देखो यहाँ पे इसके अंदर वेव नेचर पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी समझ सकते हैं अपन, तो वेव नेचर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्योर वेव नेचर की बात करूं तो अपन इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इंटरफेरेंस नाम पहली बार सुना हुआ होगा, हालांकि 11th में भी था। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव्स आई, एक दूसरे में मिक्स हो गई, इंटरफेयर हो गई। इंटरफेरेंस मतलब डू नॉट इंटरफेयर, इसका मतलब दो वेव्स थी, दोनों वेव्स एक दूसरे में इंटरफेयर हो गई, मतलब इंटरफेरेंस को अपन समझेंगे यहाँ पे। इसके अलावा डिफ्रैक्शंस, डिफ्रैक्शन मतलब कोई लाइट आ रही है, उसके बीच में मैंने ऑब्स्टेकल डाल दिया या कुछ रुकावट डाल दी, और उसी ऑब्स्टेकल्स या अपर्चर्स कुछ हॉल कर दिया। ऑब्स्टेकल या अपर्चर की हेल्प से उस लाइट का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो इसको भी बहुत अच्छे से समझने वाले अपन। तो ये प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस। और एक प्रॉपर्टी और है जिसके अंदर पोलराइजेशन। तो बच्चों ये पूरा का पूरा पढ़ना है अपने को, वेव ऑप्टिक्स यानी कि वेव नेचर में पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है, जो कि अपने कौन सा चैप्टर है ये, वेव ऑप्टिक्स कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। तो देखो 9 चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, 10 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स है, और उसके बाद अपने को एक चैप्टर और है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेल नेचर ऑफ लाइट, 11 चैप्टर, इसको अपन चैप्टर नंबर 11 है ये। चैप्टर कौन सा है, 11, इंडिविजुअल चैप्टर है बच्चों। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है अपने को, और वो 11 नंबर चैप्टर है। तो देखो यहाँ पे 3 चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीनों के तीनों बच्चों लाइट से रिलेटेड है। इसका मतलब लाइट सेकेंड पार्ट के अंदर, सेकेंड बुक के अंदर लाइट वाले टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपने को लाइट की हर एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो डिस्पर्जन हो, चाहे वो स्कैटरिंग हो, चाहे वो इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शंस हो, पोलराइजेशन हो, या ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। अपन बात करें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अपने को पढ़ना है। और 11 चैप्टर जो बेसिकली है वो यही एक्सप्लेन करता है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि जो ये लड़ रहे थे, कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि पार्टिकल नेचर है, कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे वेव नेचर है। फाइनली डी ब्रॉगली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इसीलिए लाइट की ड्वेल नेचर ऑफ लाइट होती है। मतलब ड्वेल नेचर का मतलब लाइट एज ए पार्टिकल भी काम करता है और लाइट एज ए वेव्स भी काम करता है। तो यहां से क्लियर हुआ और ये लड़ाई खत्म हुई, और बाद में इन्होंने देखो कितना दिमाग लगाया, ये सब लड़ते रह गए और ये नोबेल प्राइज ले गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन साइंटिस्टों की लड़ाई यहाँ पे खत्म हो गई। कब, जब डी ब्रॉगली ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि भैया देखो लड़ो मत। तो डी ब्रॉगली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज क्लियर कर ली कि लाइट की दोनों ही नेचर होती है, चाहे वो पार्टिकल नेचर हो चाहे वो वेव नेचर हो। लाइट एज ए बहुत वेव, बहुत मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करती है, कुछ वेव्स भी एक्सप्लेन करती है। तो इसका मतलब दोनों ही नेचर है लाइट के अंदर। ये बात डी ब्रॉगली ने समझाई थी विद एक्सपेरिमेंटली।
उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों, तो अपन इसके अंदर ये तो मोटी मोटी बात है कि रे ऑप्टिक्स समझ में आ गया, यस 9 चैप्टर है, क्या पढ़ना है ये भी बात समझ में आ गई। उसमें वे ऑप्टिक्स में भी समझ में आ गया, वे ऑप्टिक्स में अपन को इंटरफेरेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है, पोलराइजेशन पढ़ना है, ठीक है, बात समझ में आती है। ऐसा कैसा कर ड्वेल नेचर ऑफ लाइट की बात करूं तो उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें पढ़ना है, पार्टिकल नेचर है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा पार्टिकल नेचर कौन बताता है? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन एक इफेक्ट होता है जो उसको भी अपन समझेंगे, ये भी एक पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। तो ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, ये पूरा चैप्टर ही एक तरीके से पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है, जो दीप ब्रॉगली ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि आप लड़ो मत, ना वेव है ना पार्टिकल है, ये दोनों ही नेचर का है। अब बात करते हैं उसके बाद एटम। तो बच्चों एटम के अंदर आप देखो तो एटम आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एटम क्या होता है? एटम सबको पता है। एटम बेसिकली, ये बात करूं मैं, ये पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा एटम होता है एक, जिसमें सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसका साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये न्यूक्लियस है जिसको फर्मी बोलते हैं, फर्मी लेवल, फर्मी। लेकिन ये जो बाहर वाला जो एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है, इस पूरे को मिला के बोलो तो इसका साइज होता है 10⁻10 यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन। इसका साइज 1 एंगस्ट्रॉन है, इसका साइज फर्मी है। इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस की सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, और इसको बहुत कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर रिवॉल्व कर रहे हैं? इसके जस्ट बाहर। तो इसके सेंटर में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो उस पूरे को कंट्रोल करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो अपने को क्या फिजिक्स पढ़नी है? फिजिक्स पढ़नी है पूरे एटम की, जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े होंगे, जी थॉमसन मॉडल्स, प्लैंक पुडिंग मॉडल बोलते हैं उसको। उसके बाद अपन बात करें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने छोटी क्लास में पढ़े, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से डेप्थ में एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट नील्स बोर, तो कुछ बोर की पॉस्टुलेट्स है जो अपन ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, उसको और अच्छे से इसमें पढ़ना है। तो एटम का पूरा अच्छे से इसके अंदर अपने को डिस्कस करना है। उसके बाद बात करें तो न्यूक्लियस। देखो एटम तो बड़ा हो गया, न्यूक्लियस उसका एक छोटा पार्ट है। तो बोला न्यूक्लियस को भी पढ़ना पड़ेगा, यस। तो न्यूक्लियस मतलब एक बहुत छोटा सा पार्ट है, 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर के अंदर के पार्ट की फिजिक्स पढ़नी है अपने को, फर्मी लेवल का फिजिक्स पढ़ना है। दिखता नहीं है, सब हाइपोथेटिकल है, होता है 100%। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इतने छोटे लेवल का फिजिक्स पढ़ना है। और बच्चों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वाला फिजिक्स है वो बहुत ही जबरदस्त फिजिक्स है। न्यूक्लियस के अंदर पूरी दुनिया का सारा सब्जेक्ट मिला लो एक तरफ, जितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट पूरी दुनिया, और न्यूक्लियस को अलग रख लो अकेला, उतना ही खर्चा इस पे भी हो रहा है। सब जने जानते हैं कि आज न्यूक्लियर की बहुत ज्यादा डिमांड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर जो एटॉमिक रिएक्टर्स हैं। उसके अलावा मैं बात करूं इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब, तो सब पूरी दुनिया इसी पे सब कुछ चल रही है अभी। जो डिजिटल युद्ध जो होते हैं, वॉर्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम आने वाला न्यूक्लियस ही है। तो न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पर अपन यहाँ पे समझना भी चाहेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, बोले इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस अपन समझेंगे किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने का बड़ा मजा आएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। तो आपको ये पूरा अच्छी सी टॉपिक, सब सारे चैप्टर्स जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें रे ऑप्टिक्स हैं, वेव ऑप्टिक्स हैं, वेल नेचर ऑफ लाइट है, लाइट से रिलेटेड है तीनों चैप्टर। और उसके बाद अपन एटम पढ़ेंगे, एटम भी बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर न्यूक्लियस, ये चीजें तो एटम और न्यूक्लियस ऑलरेडी अपने को नोन है, थोड़ा थोड़ा अपने को पता है चीजें, लेकिन अपन थोड़ा सा और उसमें डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है बच्चों सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें देखो, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, इजीली करंट फ्लो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कंडक्टर नहीं होता, वो उसमें करंट फ्लो होने में दिक्कत आती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उनको इंसुलेटर बोलते हैं। जस्ट लाइक वुड है, रबर है, ये इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, प्लास्टिक है। लेकिन कंडक्टर एज ए मेटेलिक सब्सटेंस को भी है, वो एज ए कंडक्टर काम करता है। तो यहां पे हम समझना चाह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर एक अलग ही मटेरियल है जिसमें जर्मेनियम है, सिलिकॉन्स हैं, ये जो अर्थ में से निकलते हैं। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई ये निकल तो रहा है, सस्ता भी है, लाइट इन वेट है, हल्का है, तो उसको कैसे काम में ले। तो बाद में पता चला इसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं, तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगा के उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की और कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो आज की डेट में सेमीकंडक्टर का बहुत यूज है, दुनिया मतलब जबरदस्त कर रही है इस पे रिसर्च। तो सेमीकंडक्टर देखो, सारे इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें सब में लगभग सेमीकंडक्टर प्लेट्स हैं। क्यों? हल्की होती है, लाइट इन वेट होता है, तो आसानी से उसके अंदर बढ़िया उसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं अपन। दूसरी बात, सस्ता है और कंडक्टिविटी भी बढ़ा दी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बहुत सारे, ज्यादातर जिसमें सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो इसमें सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने को कि सेमीकंडक्टर जो सब्सटेंस होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर एज ए इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, वो एज ए कंडक्टर की तरह काम करना चालू कर देगा। यानी कि रूम टेम्परेचर से ऊपर वो एज ए कंडक्टर की तरह काम करते हैं, और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है या रूम टेम्परेचर नीचे होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, वो उस पर किसकी तरह काम करते हैं? एज ए इंसुलेटर। तो इसमें भी बड़ा मजा आने वाला है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर पी जंक्शन, एन जंक्शन, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इस तरीके से फिजिक्स पार्ट 2 का ये सिलेबस है। और सिलेबस की बात करें, जैसे कि अपन 1 बाय 1 चैप्टर वाइज अपन सारा पढ़ने वाले हैं, तो उस वीडियोस को भी अपन यहाँ पे करेंगे वीडियो, जैसी आपकी डिमांड होगी। थैंक यू।